मोनिका से मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी ना जाने मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि मोनिका से जिस दिन मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसकी मम्मा यानी कि मेरी सासू माता दिशा को भी मैंने देखा था। उनका दिशा ब्यूटी पार्लर के नाम से बड़ा फेमस एक पार्लर था। मेरे दोस्त ने मुझे ये रिश्ता दिखाया था। मैंने मोनिका को देखा। मम्मी पापा ने भी हाँ कर दी थी कि लड़की अच्छी है, वैसे भी अच्छा परिवार लग रहा है। हालांकि मोनिका के पापा नहीं थे, वो मम्मा के साथ ही रहती थी। मैंने मोनिका को देखा, बस हाँ कर दी थी। लेकिन उसकी मम्मा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। मैंने उन्हें देखा तो मन में सोचा मोनिका से ज़्यादा सुंदर तो ये हैं। फिर मुझे पता था कि इनका पार्लर है और पार्लर वाली कोई भी लेडी क्यों ना हो, उसे सज धज कर रहना पड़ता है। बस शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। मुझे ये तो पता था कि इनसे बातें हुआ करेंगी, यानी कि अपनी सासू माता से मेरी बातें हुआ करेंगी, क्योंकि दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है। उसके बाद शादी भी हो गई थी। शादी पूरी धूमधाम से हुई थी। मोनिका की मम्मा दिशा ने काफ़ी पैसा खर्च किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पैसा शादी पर खर्च करेंगी, लेकिन बेटी की शादी पर हर कोई पैसा खर्च करता है। हालांकि मोनिका भी काफ़ी खुश थी, मैं भी खुश था। हर रात वो मुझे पूरा प्यार देती थी। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़ने लगा। हमारे पास पैसे की कमी थी नहीं, लेकिन इस पैसे का मोनिका ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया। वो काफ़ी ज़्यादा पार्टीज करने लगी। उसकी सहेलियाँ काफ़ी ज़्यादा बनने लगी थी। पैसा खर्च तो मोनिका ही करती थी, लेकिन उसकी सहेलियाँ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती थी। अब जिसके पास पैसा होता है, हर कोई उसका बन ही जाता है। ये तो संसार की सच्चाई है। तो मोनिका की काफ़ी सहेलियाँ हो गई, बॉयफ्रेंड्स भी उसके बन गए थे। अब मुझे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। होता ऐसा था कि मैं तो अपने ऑफिस में चला जाता था। अब पीछे घर में हो क्या रहा है मुझे पता नहीं था। मम्मा कुछ कुछ बताते थे, लेकिन सारी बात वो भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। बस वो छिपा जाते थे। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चल गया था कि मोनिका के काफ़ी दोस्त हो चुके हैं, यानी कि उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स हैं। देर रात तक वो पार्टीज करती थी, मतलब होटलों में वो जाती थी। मैं परेशान था कि करूं तो क्या करूं। वो देर रात आती थी, लेकिन जब मैं करने लगता था वो कहती थी कि मैं थक चुकी हूं, बस मुझे अब बात नहीं करनी है, मुझे प्यार नहीं करना है। सुबह वो लेट उठती थी। मेरे ऑफिस जाने से थोड़ी देर पहले वो उठती थी, लेकिन मेरा नाश्ता मम्मा ही बनाती थी। अब मैंने सोचा यार शादी का फ़ायदा क्या, प्यार ये मुझे नहीं करती, खाने का ध्यान ये नहीं रखती, तो ऐसी शादी से फ़ायदा क्या। हालांकि शादी तो हो चुकी थी। वैसे मोनिका इतनी बोल्ड है कि बस मैं उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन वो मौका नहीं देती थी। असली मौका उसके दोस्तों को मिल रहा था, जिनके साथ वो पार्टीज करती थी। फिर एक रात की बात है, मोनिका का मुझे फ़ोन आया कि मैं सुबह आऊँगी, किसी सहेली के घर में हूँ। अब मुझे पता था कि बस वो सुबह ही आएगी, लेकिन मैं परेशान था। मैंने सोचा इस बात का फैसला होना ही चाहिए कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। मैंने उसी समय सोचा क्यों ना अपनी सासू माता दिशा आंटी को फ़ोन करूं। मैंने रात को 12 बजे उन्हें कॉल की, क्योंकि मैं उस समय जाग रहा था। उधर से उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझे कहने लगी, बेटा कैसे हो। मैंने कहा बेटा तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी ही ठीक नहीं है। वो एकदम हैरान सी हो गई थी। कहने लगी क्या बात है। फिर मैंने कहा अरे नहीं सासू माता, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैंने कॉल की है। आप बताइए कैसे हो। वो कहने लगी बस मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला एक बात बता रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। तो वो कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, बुरा क्या मानना, आप घर के हो, बाहर के तो हो नहीं। उन्हें मैंने ये बोला कि सच कहूँ तो आप अपनी बेटी से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। वो कहने लगी ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा अरे यार, मैंने जब आपको पहली बार देखा था, पहली बार ही मैं समझ गया था कि आप कुछ अलग ही चीज़ हो। वो कहने लगी हाँ बस यार ऐसा है कि बस ब्यूटी पार्लर के चक्कर में सज धज कर रहना पड़ता है। अब काम ही ऐसा है, अगर मैं सज धज कर नहीं रहूँगी तो मेरे पास कोई आएगा भी नहीं। और बताओ क्या चल रहा है। मैंने उन्हें बोला देखो दिशा जी, अब आपको एक दोस्त की तरह बता रहा हूँ, आपकी बेटी मोनिका कुछ भी ध्यान नहीं रखती है।
उसके इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स हो गए हैं कि बस उन्हीं में बिजी रहती है। मैं घर आता हूँ वो घर होती नहीं, पार्टीज में गई होती है, रात को लेट आती है और प्यार का मौका भी नहीं मिलता। और सुबह का नाश्ता भी मम्मा ही बनाती हैं। उन्होंने जब ये सुना तो कहने लगी, मोनिका ये कर रही है। मैंने कहा, अरे यार सासू माता, मोनिका यही कर रही है। बस मैं काफ़ी परेशान हूँ। आपने अपनी लड़की को ये क्या समझाया है, उसे कैसे संस्कार दिए हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं काफ़ी कुछ बोलता गया और वो चुपचाप सब सुन रही थी। हर बात मैंने कर दी थी। फिर मैंने उन्हें बोला, अब आप कुछ बोलो, आप क्या कहना चाहोगे। तो वो कहने लगी, देखो अगर मोनिका ऐसा कर रही है तो उसे मैं समझाऊंगी कि शादी के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। पर लेकिन बेटा अनुराग, सच बोलूं तो तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें इतने पैसे उससे देने ही नहीं चाहिए। जब हद से ज़्यादा पैसा किसी भी लड़की को, किसी भी लेडी को मिलता है तो अपने आप वो पार्टीज करने लगती है। बाकी तुम समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, बात तो आपकी सही है, कुछ ना कुछ गलती मेरी ही है। फिर वो मुझे कहने लगी, देखो बेटा अनुराग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ यार सॉरी। मैं उसे समझाऊंगी कि शादी के बाद ये अच्छा नहीं लगता। घर को संभाल, अपने हस्बैंड को संभाल, उसे जी भरकर प्यार कर, सास ससुर की सेवा कर, घर को संभालना ये जरूरी है। दोस्त काम नहीं आते हैं, परिवार ही काम आता है। बड़े अच्छे ढंग से दिशा ये सब बातें करने लगी थी। मैंने कहा, सच बोलूं तो आई लव यू। वो कहने लगी, आप मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा, नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन आपकी जो सोच है, आपका बात करने का अंदाज है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इतने अच्छे हो, कितने प्यार से आप बात कर रहे हो, उस हिसाब से आपको बोला है आई लव यू। फिर वो हंसते हुए कहने लगी, हाँ ये आपके अपने मन की सोच है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है। प्यार तो वो अनमोल चीज़ है जिसके लिए दिल में आ जाए बस वो इंसान अपना बना लिया जाता है। उनकी बात मैंने सुनी, मैं काफ़ी खुश हो गया था। तो वो कहने लगी, देखो बेटा अनुराग, मोनिका की शादी में मैंने काफ़ी पैसा उधार भी लिया था। मेरी यही तमन्ना थी कि मोनिका की शादी में कोई कमी ना हो। तो फिर मैंने उन्हें कहा, आपने पैसा उधार लिया था। वो कहने लगी, अरे हाँ यार, बस ये बातें बताई नहीं जाती लेकिन आज बता रही हूँ। पार्लर पर इतना काम नहीं है कि इतनी बड़ी शादी अच्छे ढंग से हो सके। अब जो कर्ज लिया है उतारना भी है, जो पैसे उधार लिए हैं वो वापस करने भी हैं। बस ये टेंशन मन में लगी रहती है। तो मैंने उन्हें पूछा, आपने कितना पैसा उधार लिया था। वो कहने लगी, बस 3 लाख मैंने उधार लिए थे, अभी वापस करने हैं। लेकिन 1 साल का वक्त है, 1 साल में से 6 महीने निकल चुके हैं, करूं तो क्या करूं। अब उस समय सोचा नहीं था, उस समय यही था कि मोनिका की शादी करनी है। चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने उन्हें बोला, अरे नहीं यार, आप मेरी सासू माता भी हो, मेरी दोस्त भी हो, तो आप ऐसे परेशानी में हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, सारे पैसे मैं आपको दे देता हूँ। शादी तो मोनिका की हुई है लेकिन मेरे साथ ही हुई है, मेरा भी कोई फ़र्ज बनता है। तो वो कहने लगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, अरे यार ऐसा ही होता है, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते। तो वो कहने लगी, देखो बेटा, जैसे मैं मोनिका से प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों मेरे अपने हो, प्यार की तो बात करो ही मत। तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है, इतना प्यार है, बता नहीं सकती। फिर मैंने उन्हें कहा, फिर तो आपको पैसे लेने होंगे क्योंकि सारे पैसे आपने मेरी शादी पर ही खर्च किए हैं। तो वो कहने लगी, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती, मैं अपने आप देख लूँगी। मैंने कहा, अरे नहीं यार, प्लीज़ यार, मेरी बात मान जाओ। तो वो कहने लगी, लेकिन ये बात आप मोनिका को मत बताना, वो बुरा मानेगी। मैंने कहा, अरे यार ये बातें आपस की हैं, ये तो प्यार की बात है, प्यार मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने उन्हें बोला, मैं आपके घर आऊँ 2-3 दिन रहने के लिए। वो कहने लगी, आओ ज़रूर आओ, मुझे खुशी होगी। क्योंकि सच में यार, एक दिल की बात बताती हूँ, मुझे भी कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिससे दिल की बात बता सकूँ, दिल की बात शेयर कर सकूँ। देखो यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ़ोन पर बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं मिलने पर ही हो सकती हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है। घर में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहिए होता है। बाकी तुम समझदार हो, घर परिवार में रहने वाले हो। मैंने कहा, हाँ मैं समझ गया, आप चिंता मत करो, कोई भी काम हो मैं कर दूंगा। आपका कोई भी काम हो मैं अच्छे से करूंगा, आप टेंशन मत लो। कहीं आपने बैंक जाना है,
कहीं बाहर जाना है, घर का कोई और काम है, मैं करवा दूंगा। 3-4 दिन में आपके घर रहने के लिए आ रहा हूँ। वो काफ़ी खुश हो गई थी। कहने लगी, प्लीज़ यार सुबह जल्दी आ जाना, बस थोड़ा दिल लग जाएगा। अब सच कहूँ तो मोनिका का फ़ोन मुझे भी नहीं आता है। पता नहीं उसके मन में क्या है। मेरी बेटी है लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करती। मैंने कहा चलो वक्त उसे सुधार देगा, बाकी दोनों हम मिलकर समझाएंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया था और मुझे अच्छा लगा था उनसे बात करके। मेरी नज़र में वो मेरी दोस्त थी। अगली सुबह मैं उनके घर चला गया था। 4 दिन उनके घर में रहा था। जी भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया था। हर बात हम कर लेते थे और ज़िंदगी का ये 4 दिन का सफ़र मुझे अच्छा लगा। उनके घर रहकर मुझे उन्होंने वो प्यार दिया, वो अपनापन मुझे महसूस हुआ, बताया नहीं जा सकता। वो एक अच्छी सोच वाली लेडी हैं और उन्होंने जो भी बातें की मुझे अच्छी लगी और मैंने जो भी उनका काम किया उन्हें पसंद आया था। हम कई बार बाहर भी जाते थे। उन्हें मैंने काफ़ी शॉपिंग भी करवाई थी और उन्होंने मेरी शादी पर जो 3 लाख कर्ज लिया था मैंने उन्हें दे दिए थे, क्योंकि शादी तो आखिर में मेरी हो चाहे मोनिका की हो, शादी तो हम दोनों की थी। मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर इतना कर्ज का, ये उधार का पैसा चढ़ा रहे। बस मैंने उन्हें पेमेंट कर दी थी और वो काफ़ी खुश थी। अब हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती हम दोनों में इतनी है कि हम मिलते ही रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी के वो 4-5 दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे और आगे भी हमें मौका मिल ही जाता है। हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मोनिका में अब थोड़ा सा चेंज आने लगा है, लेकिन अब मैं वैसे ही खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी अब काफ़ी प्यारी चल रही है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।